हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ मैं आपके साथ पेरेंटिंग से रिलेटेड अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह अपने बच्चों को मोबाइल की लत से बचा सकते हैं। इस वीडियो का पहले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ आप ये जान पाएंगे कि बच्चों में हद से ज़्यादा मोबाइल देखने की आदत कैसे लग जाती है और उसके क्या क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, बच्चों में हद से ज़्यादा मोबाइल देखने की जो आदत है, उसे हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। बस उसके लिए पहला काम तो हमें ये करना है कि जैसे हम हर काम को टाइम देते हैं, वैसे ही हमें अपने बच्चे को भी टाइम देना है। और इसके लिए मैं भी अपने बेटे को टाइम देती हूँ। हर रोज़ सुबह और शाम मैं उसके लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ। उसके साथ खेलती हूँ, उससे खूब सारी बातें करती हूँ। इसके अलावा जो समय मैं मोबाइल चलाने में लगाती हूँ, वो अपने बच्चे पे इन्वेस्ट करती हूँ। अपने बच्चे को अगर इन सब बीमारियों से, इन परेशानियों से बचाना है, तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्हें मोबाइल नहीं, अपना कीमती वक़्त दीजिए। आजकल बाज़ारों में न जाने कितने तरह के खिलौने अवेलेबल हैं, जो बच्चे के माइंड के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो अपने बच्चे को ऐसे खिलौने दीजिए। हमारे ऐसा करने से उनमें खेलने का एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। बार-बार बच्चा मोबाइल की तरफ नहीं जाएगा। इस एज में बच्चे को मोबाइल की नहीं, बल्कि पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। अपने बच्चे को कभी भी अकेला ना छोड़ें, क्योंकि वो हमारी ज़िम्मेदारी है। उन्हें ऐसा महसूस ना होने दें कि उन्हें अकेले ही खेलना है, अकेले ही सारे काम करने हैं। पेरेंट्स होने के नाते हमें अपने बच्चे पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और एक बात तो 16 आने सच है कि घर के या बाहर के काम कभी खत्म नहीं होंगे। वो ज़िंदगी भर हमारे साथ चलते रहेंगे, क्योंकि अगर ज़िंदा रहना है तो अपने और अपने बच्चे के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए काम के साथ साथ बच्चों पर भी ध्यान दें। जैसे काम हमसे जुड़ा है, वैसे हमारा बच्चा भी हमसे ही जुड़ा है। जो में मोबाइल की लत खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उससे पहले हमें खुद अपने आप पर कंट्रोल करना होगा। यानी हमें अपना मोबाइल चलाने का टाइम डिसाइड करना होगा। बेफिजूल में मोबाइल पर अपना समय बर्बाद करने से बेहतर है कि हम अपनी हॉबी से रिलेटेड कुछ सीखें, कुछ ऐसा करते रहें जिससे बच्चा भी इंस्पायर हो और उसका ध्यान भी मोबाइल की तरफ ना जाए। पेरेंट्स वर्किंग हो या नॉन वर्किंग, हमें ये बात समझ जानी चाहिए कि हमें भी मोबाइल देखने की आदत को कम करना होगा, ताकि जब बच्चा हमें देखे तो उसे भी मोबाइल चलाने का ध्यान ना आए। अपने बच्चों के लिए एक अच्छे रोल मॉडल बनिए, ताकि वो हमें देखकर बड़ा हो और अच्छी अच्छी बातें सीखे। और इन सब के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये छोटे छोटे एफर्ट्स डालने हैं। 2016 की किड्स एंड टेक इवोल्यूशन ऑफ टुडेज डिजिटल नेटिव्स की एक रिपोर्ट्स के हिसाब से पेरेंट्स को अपने बच्चे को मोबाइल 10 साल होने के बाद ही देना चाहिए। बिल गेट्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो बताते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को 14 साल से पहले मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने नहीं दिया था। इसके अलावा उन्होंने बच्चों का स्क्रीन टाइम भी डिसाइड कर रखा था। बस होमवर्क करने या पढ़ाई करने में वो अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन देते थे। ऐसा हम भी कर सकते हैं। बच्चों को सिर्फ ज़रूरत के लिए ही फ़ोन दें और इस बात को समझें कि उनकी ज़रूरत क्या है। जैसे स्कूल का कोई प्रोजेक्ट है, हम उसमें बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। इससे बच्चे का काम भी इजी होगा, हम उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड भी कर पाएंगे और वो मोबाइल में अननेसेसरी की चीज़ें नहीं देख पाएगा। घर में थोड़ा डिसिप्लिन भी बनाए रखें, ताकि बच्चे को ये पता रहे कि उसे किस काम को करना है और किसे नहीं। घर के अंदर कुछ ऐसी टेक फ्री जोन बनाएं जहां मोबाइल ले जाना मना हो, जैसे कि खाना खाते हुए, बाथरूम जाते हुए, सोते हुए। अगर बच्चा फिर भी मोबाइल की जिद करता है, तो उनके लिए स्क्रीन टाइम डिसाइड करें कि उन्हें कितने मिनट्स मोबाइल देखना है। मोबाइल की लत रोकने का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये है। स्क्रीन टाइम फिक्स करने से बच्चे को ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि उसे मोबाइल से दूर रखा जा रहा है। और इन सब बातों को सबसे पहले हम पेरेंट्स को फॉलो करना होगा, तभी इन बातों को बच्चा फॉलो कर पाएगा। दोस्तों, मोबाइल से बेहतर भी इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं। माना कि मोबाइल में सब कुछ है, पर मोबाइल ही सब कुछ नहीं है। मोबाइल से हटकर देखें तो हम जान पाएंगे हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हम मिस कर देते हैं। जैसे उगता हुआ सूरज, सुबह की फ्रेश हवा, चिड़ियों की चहचहाट, ये पेड़, ये पौधे, खिलते हुए फूल। हम सब अच्छे से जानते हैं कि नेचर से अच्छी इस धरती पर कोई भी चीज नहीं है।
नेचर हमें जीना सिखाती है, वो हमें जिंदा रखती है। इसलिए मोबाइल से थोड़ा सा ब्रेक लेकर हमें अपने आप को और अपने बच्चे को नेचर के करीब लेकर जाना चाहिए। उन्हें रात को छत पर लेकर जाएं और आसमान में चांद और तारों के बारे में बताएं। जब बच्चा करीब से इन चीज़ों को देखेगा तो उसे ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और वो मोबाइल की तरफ कम से कम अट्रैक्ट होगा। अगर आपने भी अपनी नानी या दादी से या फिर अपनी मदर से कहानियाँ सुनी है, तो हमें भी अपने बच्चे को ऐसी कहानियाँ सुनानी चाहिए जिसमें हमारी लाइफ का कोई किस्सा हो सकता है, कोई इंस्पिरेशन स्टोरी हो सकती है। ये सब सुनने में बच्चे को बड़ा ही मजा आएगा और साथ ही साथ आप भी अपने बीते हुए वक्त को एंजॉय कर पाएंगे। इसके अलावा उन्हें पार्क लेकर जाएं, उन्हें गेम्स खिलाएं, अलग अलग चीजों के बारे में बताकर उनकी नॉलेज बढ़ाएं। ऐसा करने से बच्चे हर चीज को जानने और समझने की इच्छा करेगा। उनमें क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, उनके मन में थॉट्स चलने लगेंगे। तो आप मोबाइल देकर उनकी सोच को लिमिटेड ना करें, बल्कि उनके साथ आप भी चीजों को एक्सप्लोर करें, उन्हें सोचने दें और समझने दें। छोटे बच्चों की कैचिंग पावर बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए आप उन्हें इंडोर गेम खेलने के साथ साथ आउटडोर गेम्स के लिए भी इंस्पायर करें, क्योंकि इससे बच्चों की फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी होती है, उनके माइंड शार्प होते हैं और वो प्रोग्रेसिव होने लगते हैं। कभी आपको लगे कि बच्चा मोबाइल मांग रहा है तो आप उसके फेवरेट टॉयज उसे दें, उसका ध्यान मोबाइल से हटाकर दूसरी चीजों की तरफ लेकर जाएं। मोबाइल से भी अच्छा उसके लिए एक ऑप्शन तैयार रखें। उससे अगर मोबाइल लेना भी है तो प्यार से मांगने की कोशिश करें, उससे जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। आप उसको टीवी पर ऐसे वीडियोस दिखाएं जिसमें हम उन्हें ये बता सकते हैं कि मोबाइल की ज्यादा इस्तेमाल करने से क्या क्या नुकसान होता है। हम चाहे किसी भी काम में बिजी क्यों ना हो, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को कम से कम मोबाइल देना है और खुद भी ये कोशिश करनी है कि अपने बच्चों के सामने कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करना है। अगर कोई दूसरा आपके बच्चे को मोबाइल फोन दिखाए तो आप उन्हें बताएं कि मोबाइल देने के अलावा आप बच्चे के साथ खेल सकते हैं, उन्हें घुमाने ले जा सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर आदत लग गई फिर उसे ठीक करने में बहुत टाइम लगता है। घर में बड़े बुजुर्ग होने से बहुत फायदा होता है। एक तो वो बच्चे की बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं, दूसरा ये कि उनका मॉरल सपोर्ट भी बहुत ज्यादा रहता है। लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को बच्चा आसानी से हैंडल करना सीख जाता है। साथ ही साथ इससे दोनों का मन भी लगा रहता है और ग्रैंड पेरेंट्स भी अपना बचपन जीने लगते हैं। इसलिए ये जिम्मेदारी हर उस फैमिली मेंबर की है जो घर में बच्चों के साथ रहते हैं, कि सबको बच्चों को थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को, अगर इतना भी वक्त हम अपने बच्चों के लिए निकाल पाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। इतने टाइम में भी बच्चा बहुत खुश हो जाएगा। सोचिए, अगर हम 20 मिनट अपने बच्चे को दे रहे हैं और बाकी लोग भी 20-20 मिनट बच्चे को देंगे तो कई घंटे तो वैसे ही बच्चा मोबाइल से दूर रहेगा। बच्चों को टाइम देंगे, उसके साथ खेलेंगे और घर के बाकी लोग भी बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहेंगे तो बच्चे को मोबाइल की जरूरत महसूस ही नहीं होगी। जैसे बच्चे का खाने पीने का ध्यान रखना जरूरी है, वैसे ही बच्चों की मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। उन्हें मेंटली कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात का ध्यान हमें ही रखना पड़ेगा। और ये सब करने के लिए हमें हिटलर नहीं बनना है, बल्कि एक अच्छा गार्जियन बनना है, ताकि हम अपने बच्चे की मन की स्थिति को समझ सकें। और अगर हम अपने बच्चे की मेंटल कंडीशन को समझ गए तो उसकी परवरिश के दौरान जो भी चैलेंजेस आते हैं हम उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ पाएंगे। याद रखिए, एक दिन में कोई भी आदत नहीं बदलती। किसी भी आदत को बदलने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। हमें एक नहीं 1,00,000 बार एफर्ट डालने पड़ सकते हैं, तो इसके लिए तैयार रहिए। दोस्तों, हर चीज़ की अपनी एक लिमिट सेट होती है। अगर हम उस लिमिट से किसी भी चीज़ को यूज़ करेंगे तो उसको अच्छे से एंजॉय भी कर पाएंगे और उससे बहुत कुछ सीखेंगे भी। मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, इसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल करके अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी को खराब ना करें। इसी नोट के साथ वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सजेशन फीडबैक देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। और जल्दी एक नई वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद।